पहली चीज जिसे फाउंडेशन को SCP-087 के बारे में पता चला वो थी कैंपस में कई लोगों के गायब होने की खबरें। इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं, लेकिन फील्ड एजेंट्स को शक था कि गायब होने की असली वजह आम इंसान की सोच से परे है। बस इतना पता था कि हर कोई जो लापता हो गया था उसे आखिरी बार यूनिवर्सिटी के मैदान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में देखा गया था। और ये सारी घटनाएं तभी हुई जब बिल्डिंग के लिफ्ट खराब थी। कैंपस जल्द ही फाउंडेशन एजेंट से भर गया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और SCP-087 के चारों ओर एक बैरियर बन गया। कोई और अंदर नहीं जा सकता था और उम्मीद है कि जो कुछ भी अंदर था वो बाहर नहीं निकल सकता था। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फाउंडेशन के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक को भेजा गया था। उन सभी छात्रों के गायब होने के पीछे क्या हो सकता था? डॉक्टर्स द्वारा यूनिवर्सिटी कर्मचारियों के लिए एक इंटरव्यू में कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। कुछ अजीब आवाजें जैसे पीटना, रोना, ये ऐसे दरवाजे से आती थीं जो हॉलवे 3B में एक सीढ़ी की ओर जाता था। ऐसी सीढ़ी जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बिल्डिंग के कर्मचारियों के पास कभी भी इन सीढ़ियों को इस्तेमाल करने का कोई भी रीजन नहीं था, खासतौर पर यह जानते हुए कि कई लोगों ने दरवाजे के बाहर खड़े होने पर अजीब तरह की बेचैनी महसूस की थी। ये सीढ़ियां तभी इस्तेमाल होती थीं जब लिफ्ट खराब हो। उस पर डॉक्टर को सब समझ आ गया था। जिन कर्मचारियों को उन्होंने इंटरव्यू किया था उनकी याददाश्त को एमनेटिक से मिटा दिया गया था। फाउंडेशन इस केमिकल का इस्तेमाल और आम लोगों और स्टाफ के उन सदस्यों पर करता था जो SCP के संपर्क में आ चुके थे। सीढ़ी, उस सीढ़ी में कुछ गड़बड़ थी और यह पता लगाना SCP फाउंडेशन का काम था। इससे पहले कि कोई और गायब हो जाए, यह SCP-087 की कहानी है दोस्तों, जिसे उसके काम के अलावा एक ऐसी एंडलेस सीढ़ी के रूप में जाना जाता है जहां से लोग गायब हो जाते थे। 3 लोगों की भयंकर यात्राएं भी इस जगह से शुरू हुई। डॉक्टर इस बात की रिसर्च शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। आखिरकार आप फाउंडेशन के प्रमुख रिसर्चर्स में से एक होने के नाते बिना बहादुरी के ये काम नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड के अनुसार सीढ़ी के आसपास पैरामीटर सुरक्षित हो जाने के बाद डॉक्टर्स ने टेस्टिंग के लिए D क्लास पर्सनल के सिलेक्शन की मांग की। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए D क्लास तोपचारा या फिर कैनन फाउंडर कहने का पोलाइट तरीका है। डॉक्टर को SCP-087 की जांच में उपयोग के लिए 3 D क्लास कैदियों को भेजा गया था। पहला, D8432 घटना पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार साधारण सा दिखने वाला 43 वर्षीय पुरुष जिसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक थी। इस व्यक्ति ने एक बार फाउंडेशन के लिए आधिकारिक तौर पर काम किया था, लेकिन SCP-682 को संभालने में एक खतरनाक गलती के कारण उसे D क्लास में डिमोट कर दिया गया। उस गलती ने कई अन्य एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसा लग रहा था ये गलती सुधारने की बारी है। डॉक्टर ने उसे अपना मिशन समझाया, सीढ़ियों को एक्सप्लोर करे, डेटा इकट्ठा करे, ये पता लगाने में हेल्प करे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर तुम जिंदा वापस आ जाते हो तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो सकता है। और उस वादे के साथ D8432 को अपना लोड आउट दिया गया। 24 घंटे तक चलने वाली बैटरी पावर के साथ एक 75 वॉट फ्लड लैम्प, एक ऑडियो हेडसेट और एक कैमरा जिसमें लाइव स्ट्रीम करने वाला ट्रांसमीटर लगा हुआ था। D8432 को फिर दरवाजे से हॉलवे 3B में धकेल दिया गया और वो सीढ़ी पर बाहर निकला। फाउंडेशन की डिक्लासिफाइड फाइलों के अनुसार SCP-087 एक बिना रोशनी वाली प्लेटफॉर्म सीढ़ी है। लगभग 3 मीटर डायमीटर के सेमी सर्कुलर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले सीढ़ियां 13 स्टेप्स तक 38 डिग्री के एंगल पर डिसेंड होती हैं। डिसेंट डायरेक्शन हर प्लेटफॉर्म पर 180 डिग्री रोटेट होती है। लेकिन D8432 के दिमाग में रोशनी की कमी नहीं, बल्कि सब कुछ खा जाने वाला अंधेरा चल रहा था। एक 75 वॉट लैंप ले जाने के बावजूद D8432 केवल उस प्लेटफॉर्म को हल्का सा रोशन कर पा रहा था और रोशनी केवल 13 में से 9 स्टेप्स तक ही पहुंच पा रही थी। जब D8432 ने देखा कि उसका लैंप उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसे लैंप को दरवाजे से बाहर हॉलवे 3B की ओर चमकाने को कहा गया। अब रोशनी पहले के मुकाबले दूर तक जा रही थी। पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हर जगह अंधेरे का मतलब रोशनी का ना होना होता है, लेकिन SCP-087 में अंधेरा रोशनी को खाता है। ये घने काले मांस की तरह था जिसमें थोड़ी सी ही रोशनी दिखाई दे सकती थी। हॉलवे 3B का दरवाजा उसके पीछे बंद हो चुका था और उसे नीचे उतरने का आदेश दिया गया। उसका प्रमोशन तो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। अगर इजाजत मिलने से पहले
उसने SCP-087 से बचने की कोशिश की तो उसे SCP फाउंडेशन फील्ड एजेंट्स द्वारा मौके पर ही गोली मार दी जाएगी। इसलिए उसने डॉक्टर की बात मानी और सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। देखने में सीढ़ियों में कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। बेस और दीवारें सादी, डल कंक्रीट और मेटल हैंडरेल थे। केवल एक चीज जो इसके बारे में अब तक अनोखी लगती थी वो थी लाइट को बेंड करने वाली प्रॉपर्टीज। जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसे रोने की एक आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज। ये पैनिक या दर्द की आवाज थी जो नीचे से आ रही थी। उसने बताया कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था ये सीढ़ियों से बहुत नीचे से आ रही हैं, शायद उससे 200 मीटर नीचे। वो अंधेरे से आने वाले प्लीज हेल्प और यहाँ नीचे ऐसे शब्दों को समझ पा रहा था, लेकिन सीढ़ी के बाहर की टीम को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने उसे और नीचे उतरने को कहा, एक और प्लेटफॉर्म नीचे। अब वो भी इसे सुन सकते थे, एक डरे हुए बच्चे का रोना, प्लीज हेल्प और यहाँ नीचे। D8432 को केवल तभी रुकने को कहा गया जब उसे अपने आसपास एनवायरनमेंट में या आ रही आवाजों में कुछ बदलाव महसूस हो। D8432 को यह जानते हुए कि उसका जीवन खतरे में है, चलते रहना पड़ा वहां। वो ये बताने के लिए भी रुका कि आवाज अभी भी उतनी ही दूर लग रही थी जितनी पहले थी। उसकी बताई गई जानकारी को नोट किया गया था और उस पर जारी रखने के लिए दबाव डाला गया था। आधे घंटे के अंदर D8432 पूरी 50 मंजिल नीचे उतर चुका था और इस सीढ़ी के अंत का कोई भी नामो निशान नहीं था। बच्चे के रोने की वॉल्यूम सेम थी, मानो जैसे जैसे D8432 नीचे उतर रहा हो वैसे वैसे वो आवाज और दूर जा रही थी। डी पॉइंट पर D8432 ने बताया कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ये होना ही था। वो वीडियो से थोड़ा बहुत देख पा रहा था। सीढ़ी का अंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और एक रोने की आवाज आ रही थी। चीजें बद से बदतर होने वाली थी। जैसे ही D8432 सीढ़ियों के अगले स्टेप की ओर बढ़ा, वो जम गया। उसके नीचे प्लेटफॉर्म पर कुछ था जो उसके 75 वॉट बल्ब की रोशनी से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये एक चेहरा था, देखने में इंसानों जैसा, लेकिन कुछ फर्क के साथ। इसकी स्किन ग्रे थी और कोई मुंह, नॉस्ट्रेल्स या पुतलियां नहीं थी। फिर भी D8432 को लग रहा था कि वो चीज उससे आंखें मिला रही है। वो हिल ही नहीं पा रहा था। अचानक से चेहरा आगे की तरफ हिला। D8432 चिल्लाया और भागने लगा। वो 18 मिनट में 50 सीढ़ियां चढ़ गया और जो उसने देखा उसके बाद वो थकान के कारण वहीं गिर गया। फुटेज को रिव्यू करने पर उस अजीब चेहरे को SCP-087 एक नाम दिया गया। ये दूसरे एक्सपेरिमेंट्स का समय था। डॉक्टर्स को अभी और जानना था। फुटेज को रिव्यू करने पर उस अजीब चेहरे को SCP-087 एक नाम दिया गया। ये दूसरे एक्सपेरिमेंट का समय था। डॉक्टर्स को और भी जानना था। दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट D9035 था, एक 28 साल का व्यक्ति जिसने कई महिलाओं का असॉल्ट किया था। उसे भी D8432 के बराबर लोट आउट दिया गया था, लेकिन 100 वॉट बल्ब के साथ उसे 100 छोटी LED लाइट्स भी दी गई जो चिपक सकती थी और 3 हफ्ते तक चल सकती थी, जिसके साथ उनका इरादा SCP-027 को परमानेंटली रोशन करने का था। हालांकि इस बल्ब के बावजूद वो अभी भी 90 स्टेप के बाद रोशनी नहीं कर पा रहे थे। उसे नीचे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वो नीचे उतरता गया और उसने हर प्लेटफॉर्म की दीवारों पर LED को चिपकाना शुरू कर दिया। LED ने लैंडिंग को रोशन किया, लेकिन रोशनी पहले स्टेप से पास नहीं हो रही थी। सीढ़ियां खुद ही अंधेरे में थी। दूसरी फ्लाइट के बाद D9035 ने वही रोना सुना जो 8432 ने महसूस किया था और बेचैन हो गया था। रोने की वॉल्यूम नहीं बढ़ी थी, पर जैसे तैसे वो हर कदम पर उतरता, रोने की आवाज और भी नीचे हो जाती 200 मीटर दूर। फिर भी उसे अपने काम को जारी रखने और LED लगाने का आदेश दिया गया। जब वो 51वीं मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार और सीढ़ियों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा लग रहा था कि खतरनाक फोर्स ने सब कुछ कुचल दिया है। उसका डर और चिंता बढ़ने लगी। डॉक्टर ने इस बात को नोट किया कि SCP-087 लोगों में डर और एंग्जाइटी पैदा करता है। जैसे ही D9035 प्लेटफॉर्म 89 पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म से पूरा 350 मीटर नीचे वो ऐसे रुक गया जैसे मर चुका हो और उसे महसूस हुआ कि नीचे की तरफ से कुछ उसे घूर रहा था। वही भयानक ग्रे चेहरा, वो सफेद आंखें। उसे शांत रहने और चेहरे की बेहतर फुटेज लेने के लिए कहा गया, लेकिन D9035 अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागने लगा। वो चौंका देने वाली स्पीड से सीढ़ी पर चढ़ गया और आधे रास्ते में 14 मिनट तक थकान के कारण रुका रहा। अब D9035 ने आखिरकार उठने की ताकत इकट्ठी की तो वो हॉलवे 3B में वापस चला गया। वो अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
बस एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी हॉलवे में ही हो। डॉक्टर SCP-087 को हमेशा के लिए बंद से पहले एक और टेस्ट करना चाहते थे और ये सबसे भयानक था। ये लास्ट सब्जेक्ट D9884 थी, एक 23 साल की महिला जिसकी डिप्रेशन की हिस्ट्री थी। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि D9884 सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी और इसीलिए उन्होंने इसे 4.25 लीटर पानी, 15 न्यूट्रिएंट बार्स और एक थर्मल ब्लैंकेट का बैकपैक दिया। जब D9884 ने SCP-087 में एंटर किया तो पिछली सभी लाइटें गायब हो गई थी। फिर भी उसे और गहराई में जाने का आदेश दिया गया। उसने रहस्यमय बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अगर वो एक बच्चा था और उसे गहराई में जाने का आदेश दिया गया। 496 लैंडिंग पर D9884 भी डर की सिचुएशन में थी। एक बार फिर उसे और गहराई तक जाने को कहा गया। हर पल वो SCP-087 एक के चेहरे पर एक बेहतर नजर पाने की उम्मीद कर रही थी। जब उससे और नहीं हो पाया तो वो भी ऊपर भागने लगी। चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो उससे महज कुछ इंचेस पीछे था। अपनी खाली आंखों से सीधे कैमरे में घूर रहा था। चेहरे की वजह से D9884 घबरा गई और भागी, लेकिन सीढ़ियों से नीचे वापस जाने के बजाय वो बचने के लिए और नीचे चली गई। गहरा और गहरा और गहरा। फिर उसकी वीडियो फीड कट गए। D9884 को फिर कभी नहीं देखा गया। टेस्ट्स के बाद SCP को यूक्लिड के तौर पर क्लासिफाई किया गया। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन कम से कम इसे कंटेन करना आसान था। हॉलवे 3B के दरवाजे को एक इलेक्ट्रो रिलीज लॉक मैकेनिज्म के साथ मजबूत स्टील से बना दिया गया था। इसे बाकी बिल्डिंग की तरह एक जेनिटोरियल क्लोजर जैसा दिखने के लिए तैयार किया गया। ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक चाबी को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रिकल वोल्ट की सप्लाई ना दी जाए। दरवाजे के अंदर की तरफ फोम इंसुलेशन लगा दिया गया था और उसके बाद से कभी भी स्टाफ ने यह नहीं बताया कि उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई थी। हमें उन लोगों के बारे में तो नहीं पता जो SCP-087 के प्लेटफॉर्म और स्टेप्स में गुम हो गए, पर हम सिर्फ इतना एज्यूम कर सकते हैं कि यह सुखद तो नहीं रहा होगा।